मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है तो व्यस्त कार्यक्रम भी होगा और कई सारी जनसभाएं भी होंगी। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री की दिनचर्या क्या कहती है और किस तरीके से वो रैलियों में संघर्ष करते हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। आज हम दिन भर उनके साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की शैली क्या होती है और इस पूरे संघर्ष में, चुनावी संघर्ष में आखिर मुख्यमंत्री, उनकी सभाएं, उनके कार्यकर्ता और उनकी पार्टी कहती क्या है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं स्ट्रीट हैंगर में और यहां से हम सीधे रवाना होंगे जबलपुर के लिए और जबलपुर में जो चुनावी सभाएं हैं उनको देखेंगे, वहां का नजारा देखेंगे और देखेंगे कि आखिर राजनेता चुनाव के ऐन वक्त पर क्या कुछ करते हैं जनता को प्रभावित करने के लिए, जनता को मनाने के लिए। तो आप मेरे पीछे जो प्लेन देख रहे हैं, ये छोटा प्लेन है, इसके जरिए हम सीधे जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर जब हम पहुंच जाएंगे तो वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वहां की आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, वहां के राजनीतिक मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति का मिजाज क्या है, वहां की चुनावी सभाओं का मिजाज क्या है। इस प्लेन में हमारे साथ होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अंदर ही हम उनसे तमाम सवाल जवाब भी पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश के ठीक मुहाने पर चुनाव जब सामने बना हुआ है, वहां पर तमाम राजनीतिक परिदृश्य क्या कुछ कहते हैं। हम इस वक्त भोपाल से जा रहे हैं जबलपुर और मध्य प्रदेश की जो सीमा है उसके ठीक ऊपर एक प्लेन में मौजूद है। मध्य प्रदेश की राजनीति क्या कहती है, वहां का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। और जैसे कि अक्सर चर्चा चलती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है और 10 साल की सरकार में अगर नीचे नाराजगी है तो ऊपर मुख्यमंत्री से लोग खुश हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ किया है मुख्यमंत्री ने, तमाम बातें इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ हैं और हमसे तमाम सवालों को पूछेंगे कि आखिर ये चुनाव क्या कुछ कहता है। शिवराज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश का चुनाव इस वक्त कैसा है, क्या कुछ कह रहा है? जनता बोल रही है। आप प्रदेश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, विकास और भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उसके कारण जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दे हमारे तो दो ही हैं। एक विकास। अब विकास में अगर विश्लेषण करें तो सड़क, बिजली, पानी से लगा के सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन एक विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन दूसरे मानव संसाधन विकास के भी जो प्रयास हमने किए और समाज के अलग अलग वर्गों के कल्याण के जो काम हमने किए, चाहे वो किसान हो, माताएं बहनें हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, बुजुर्ग हो, समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम किए, जिनमें हमारे SC, ST, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग सब सम्मिलित है, उन कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ है और यही चुनाव में मुद्दा है। 10 साल आपकी सरकार रही और 10 साल की अगर आपकी सरकार है तो थोड़ी सी नाराजगी भी होती है। हमने तमाम जगह देखा कुछ लोगों को लेकर नीचे नाराजगी, लेकिन जब आपकी बात आती है तो लोग खुश होते हैं। लोग कहते हैं कि शिवराज जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके जो उम्मीदवार हैं उनसे नाराजगी, इसे किस रूप में देखते हैं और अगर वाकई है तो उसे समझने की, उसे कंट्रोल करने की कोशिश आपकी कैसे है? एक तो मैं ये कहूंगा कि नीचे भी नाराजगी वैसी नहीं है। ये बात स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है कई वर्षों से, सबकी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं कर पाते, कई बार काम करते करते गलती भी हो सकती है, इसलिए कुछ नाराजगी होती है। लेकिन जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सबको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और इसलिए अगर ऐसी कोई बात आती भी है तो बावजूद उसके वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे और हम ऐसे कारणों का निवारण भी कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि नाराजगी ऐसी नहीं है कि जिसके कारण छुटपुट चीजें होती है, वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, मैं ये मानता हूँ। आपने पूरे मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया है और कई रैलियां की हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपकी तमाम कार्यशैली को हमने देखा है। सोने का समय भी आपको नहीं मिल पाता होगा, लेकिन कैसे संभव हो पाता है, कैसे मैनेज करते हैं इसको चुनाव के दौरान, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। देखिए, अंदर एक संकल्प शक्ति है, एक जिद है, जुनून है और जज्बा है। इस मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बनाना है और अब तो मैं ये सपना देखता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन राज्यों की बात में कैसे मध्य प्रदेश शुमार किया जाए। ये प्रदेश बीमार रहने के लिए नहीं है,
ये प्रदेश गरीब रहने के लिए नहीं है। और इसलिए एक जो तड़प है अंदर, यानी और बेहतर करना, और अच्छा करना है, वो थकान महसूस नहीं होने देती। और इसलिए मैं मेहनत परिश्रम अगर मैं कर रहा हूँ, केवल चुनाव में नहीं, 5 साल हमने लगातार काम किया है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि एक तो ईश्वर की कृपा है और दूसरे जनता का आशीर्वाद है। तीसरे अंदर काम करने की जो ललक है वो थकने भी नहीं देती और वो बैठने भी नहीं देती। तो क्या कारण है कि कांग्रेस के तमाम नेता आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि शिवराज सिंह की घोषणाएं करते हैं, सतह पर काम नहीं करते, चुनाव जीतने के लिए सब कह रहे हैं? ये हताशा है उनकी, ये निराशा है उनकी। पहले उनको लगता था कि मैं लंबे समय तक टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन जब सरकार चली और जनता के कल्याण के काम किए, घोषणाओं का सवाल नहीं, ये तो इम्प्लीमेंट हुई है। अगर हमने कहा बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाएंगे तो बनाया, अगर हमने कहा 0% ब्याज पे कर्जा देंगे तो दिया, अगर हमने कहा गेहूं पे बोनस देंगे तो दिया। ये घोषणा नहीं है, इसको यथार्थ में बदलने का काम हमने किया, तभी तो जनता हम पर भरोसा करती है। केवल घोषणाओं के आधार पे तीसरा चुनाव जिताने की तैयारी तो जनता नहीं कर सकती। जनता का दिल हमने जीता है और जनता को लगता है कि शिवराज शासक नहीं है, शिवराज सेवक है, शिवराज हमारा है। एक परिवार बन गया पूरा मध्य प्रदेश मिलके, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेवा के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। मध्य प्रदेश की जो जनता आपको देखती है तो आपके चेहरे में उन्हें एक अपना व्यक्ति दिखाई देता है, किसान के तौर पर, आम आदमी के तौर पर। लेकिन जब पॉलिटिकल स्थिति देखी जाती है, तमाम आपके विरोधी जो कि दूसरी पार्टियों में विपक्ष में है, आपके ऊपर निशाना साधते हैं, आप चुनाव के दौरान आपको घेरने की कोशिश करते हैं, तो वो सीधा चेहरा, वो सीधा व्यक्तित्व उनको करारा जवाब भी देता है। आपने एक पॉलिटिकल ब्लास्ट किया है, कांग्रेस के ही एक सांसद उदय प्रताप सिंह को बीजेपी में शामिल किया है। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? कांग्रेस बड़ी दयनीय स्थिति में है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि कैसी पार्टी ये चल रही है। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ बैठने वाले एक ओजस्वी सांसद, एक कर्मठ सांसद, अगर वहां से हताश और निराश हो गए और भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की पराजय और एक तरह से कांग्रेस का पराभव ये बिल्कुल सुनिश्चित सा है। अब कांग्रेस में कहां फैसले हो रहे हैं ये समझ में नहीं आता, कैसे फैसले हो रहे हैं ये समझ में नहीं आता। देश को निराशा के गर्त में कांग्रेस ने धकेला है। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य को हम देखें तो जितना निराश कांग्रेस ने किया है, इतना और कोई सरकार ने नहीं किया। तक कि देवेगौड़ा और गुजराल जी ने भी अच्छा काम करके दिखाया, और इसलिए हर देशवासी का मोह कांग्रेस से भंग हो गया है। और मुझे तो लगता है कि पार्टी चल कैसी रही, उन्हीं का एक सांसद अधिकृत उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट कराता है और बेटे को टिकट दे देता है, और कांग्रेस हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है। ये पार्टी का सबसे बुरा दौर है, हताशा में है, निराशा में है, डूबने के कगार पर है। और दिग्विजय सिंह जी जो कहते थे कि मैं तो डूबता सूरज हूं, वो डूबते सूरज है कि नहीं है ये मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने ये बात कांग्रेस के लिए कही कि सचमुच कांग्रेस अब डूबता हुआ सूरज। तो उस बात का फायदा उठाने की कोशिश की है कि आप जो भी तय करते हैं मध्य प्रदेश में करते हैं। आप अपने भाषणों में ये भी कहते हैं कि हम विधायक भी यहीं चुनते हैं, मंत्री भी यहीं चुनते हैं और मुख्यमंत्री भी यहीं चुनते हैं और सरकार भी यहीं चुनते हैं। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ दिल्ली में होता है, इस बात का फायदा उठाने की कोशिश। कांग्रेस की जड़ें प्रदेश में है ही नहीं। सही बात तो ये है कि काम नीचे से प्रारंभ होना चाहिए, स्थानीय इकाई, जिला और प्रदेश, और उसको सहयोग करे केंद्र। उन्हें तो टिकट भी दिल्ली में बैठ के बांटे। यहाँ तक कि उनके नेता संग आते थे यहाँ, तो दिल्ली से ही हवाई जहाज में बैठ के संग आते थे और मीटिंग करके तुरंत हवाई जहाज से वापस दिल्ली चले जाते थे। मध्य प्रदेश में रहते ही नहीं थे, यहाँ एकता का प्रदर्शन करते थे। और कमरे में क्या होता था ये अब दुनिया जान गई है। अब ऐसी कांग्रेस जिसने अपने एक मंत्री से इस्तीफा दिलाकर उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, ये कह के कि आदिवासी हैं, आदिवासी सीटों पर जो 47 सीटें हैं उन पर बड़ा व्यापक असर होगा, लेकिन उनको इतना प्रभावहीन बना दिया कि उनके कहने से उनके जिले में, उनके संसदीय क्षेत्र में एक टिकट नहीं दिया, एक टिकट। वहां भी इंटरफेरेंस बाहर के नेताओं का हो रहा है। तो कांग्रेस है कहाँ? जड़ें तो मध्य प्रदेश में ही नहीं। टिकट भी ऐसे लोग बांट रहे हैं जो कांग्रेस ही नहीं थे। अब ये मोहन प्रकाश जी कभी समाजवादी पार्टी में रहा करते थे, संजय निरुपम कभी शिवसेना से आए। क्या कांग्रेस में कोई काबिल नेता नहीं है, कोई योग्य नेता नहीं है? आपने मर्म समझने की कोशिश की है कांग्रेस का, जो पीड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है वो आपको दिखाई देती है इन सब बातों में। मैं तो उन कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि उदय प्रताप सिंह जी जैसे लोग जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसी के कारण छोड़ रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, कोई परख नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
और सब कुछ जो हो रहा है दिल्ली से हो रहा है। भगवान ही मालिक है, ऐसी कांग्रेस में रहने का फायदा क्या है? उदय प्रताप सिंह ने आपसे संपर्क किया या आप लोगों ने उदय प्रताप सिंह से संपर्क किया? देखिए, उन्होंने अपनी व्यथा कही है कि कांग्रेस में पूरी तरह से वो घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में जिस ढंग से फैसले और निर्णय हो रहे थे, कांग्रेस की केंद्र सरकार जिस ढंग से काम कर रही थी, और उनने ये बात भी कही कि वो हमसे, हमारे काम से वो प्रभावित थे, और इसलिए उनके मन में ये बात थी और हमारे पास तक ये बात आई, तो हमने कहा कि वो आए, स्वागत है। तो आज ही मेरी मुलाकात तो आज ही हुई और उन्हें आके कहा कि भाई हम कांग्रेस छोड़ के, यहाँ जो प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पोषक है, इसलिए हम भाजपा में आना चाहते हैं। तो आज ही मेरी मुलाकात हुई और आज ही हमने कार्यक्रम, खबर मेरे पास कल आ गई थी, आज हमने मिलने का। कोई आश्वासन उनको दिया है कि नहीं, से वहीं से लोकसभा का वो चुनाव लड़ेंगे? इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे यही कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने पूछा उनसे कि कोई बात तो आपको नहीं करनी है, सामान्य रूप से जब उनका कोई चर्चा नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, मैं तो भाजपा में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा और अच्छा काम करूंगा। जो चेहरा आपके सामने कांग्रेस की तरफ से दिखाई देता है, खड़ा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, किस रूप में देखते हैं आप? लेकिन मैं आलोचनाओं में कभी मैंने विश्वास नहीं किया, मेरा मूल पिंड वैसा है भी नहीं, लेकिन ये केवल एक मिथ खड़ा करने का प्रयास हुआ। आप जमीन पर परिणाम देखेंगे तो ये पाएंगे कि चेहरे से कुछ नहीं होता, सवाल है आपने काम क्या किया है, कर्म कैसा है आपका। लोग देख के वोट नहीं देंगे, लोग काम को देखेंगे, आदमी को और व्यक्ति को नहीं देखेंगे, और इसलिए मैं मानता हूं कि आने जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो क्या आप अपने आप को केंद्र में देखते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता ने मध्य प्रदेश के लिए मुझे विश्वास दिया है, देगी, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। मेरा संकल्प, मेरा सपना, मेरा जिद, मेरा जुनून और जज्बा, सब कुछ मेरा मध्य प्रदेश। नरेंद्र मोदी का प्रभाव इस चुनाव में दिखाई देगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव? नरेंद्र जी बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं आज देश के, और ये निश्चित तौर पर उनका लाभ सभी जगह मिलेगा। तो शिवराज जी, हम आपके साथ आपके दौरों में हैं और देखेंगे कि वहाँ की जनता को क्या कुछ चाहती है, और आगे आपके साथ रहेंगे तो पूरी तस्वीरें भी देखेंगे, बाकी की चर्चा बात। धन्यवाद। मेरे बहनों और भाइयों, होशंगाबाद और नरसिंहपुर के कांग्रेस के सांसद कांग्रेस छोड़ के उदय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो भोपाल से जबलपुर और जबलपुर की पिछली विधानसभा हमने देखी और उसके बाद एक और विधानसभा में हम आए हैं, इसे रीडी कहते हैं। यहां पर 2 लोगों में कड़ा मुकाबला है, प्रभात पांडे इसके साथ साथ नीतीश पटेल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी अच्छी पकड़ बनाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार यहां पर खड़े हुए हैं वो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उन तमाम सीटों का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए अपने प्रचार की रणनीति को भी तय कर रहे हैं। यही कारण है कि उन तमाम विधानसभाओं को ध्यान में रखते हुए वो इस विधानसभा पर खासा जोर दे रहे हैं और उनकी एक और जनसभा अब यहां पर शुरू हो चुकी है। ये बाहर के लोग जो मध्य प्रदेश की लफ्ज को नहीं पहचानते, ये टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। हंसी खेल मध्य प्रदेश को समझ के आएंगे कि ये मध्य प्रदेश दिल्ली में बैठ के चलाएंगे। इस वक्त हम रीडी विधानसभा क्षेत्र में हैं। एक शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं श्रमिक नेता हूं, श्रमिकों का हित होना चाहिए। मैं किसानों का साथी हूं, किसानों का हित होना चाहिए। जीतना चाहिए बच्चों की मुस्कान, जीतना चाहिए नौजवानों के अरमान, और पूरे होने चाहिए बुजुर्गों के सपने। और शिवराज सिंह चौहान जैसा, हमारे शिवराज सिंह चौहान जैसा
यदि देश के हर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल जाता, मेरा दावा है पूरा हिंदुस्तान, चीन, जापान, रूस सबसे आगे हो जाता। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि विकास नहीं किया, घोषणाएं की हैं, कांग्रेस के नेताओं को मालूम भी नहीं, कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं कि कांग्रेस शब्द के अर्थ क्या है। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो विकास है वो दर्शन की वस्तु है, कथन की नहीं। तो सतपुड़ा की घाटियों से आती है आवाज, खूब हुआ है विकास, धन है शिवराज का राज, धन है भाजपा का राज। चलिए, तमाम लोग और भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं विकास की क्या स्थिति, सरकार ने कितना काम किया है, क्या संतुष्ट हैं? हम तो भैया संतुष्ट है, किसान हैं। तमाम लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कि आप दोनों पार्टियों में तुलना की जाए तो किसे बेहतर मानेंगे? भाजपा। क्यों? बीजेपी। क्योंकि शिवराज सिंह जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आप बताइए कौन बेहतर है? भाजपा पार्टी। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हैं शिवराज सिंह चौहान, और वो अच्छे भी हैं। तो तमाम तरह की है, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, कुछ माता बहनें खड़ी हुई हैं अपने परिजनों को लेकर, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहती हैं। अम्मा जी, आप यहाँ भाषण सुनने आई हैं, आपको कौन बेहतर लगता है, कांग्रेस, बीजेपी? नहीं, मेरे को तो शिवराज सिंह अच्छी लगती है। क्यों, ऐसी क्या खासियत है? क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, भगवान समान हम लोग के लिए। मेरी लड़की है एक, तो उनका लाल लक्ष्मी वाली में नाम चढ़ा है, इन्हीं के पीछे वो काम हुआ, इन्हीं ने निकलवाया। हाँ, मेरे लिए तो भगवान है। तो तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग सरकारी योजनाओं से सहमत हैं, सामाजिक सरोकारों की योजनाओं का असर कितना है आपने यहाँ पर देखा है। तमाम स्थिति है, लेकिन सभाओं के बीच मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। आइए एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। 5 किया, 3 किया, 1 किया, फिर दिल ने कहा शिवराज किसानों से क्या ब्याज लेना, इनको बिना ही ब्याज के कर्जा दे दे, तो बिना ब्याज के कर्जा। एक तरफ देखो कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उनका घोषणा पत्र में कहा हम तो सभी फ्री में दे देंगे, आना माना तो है नहीं, ढाल बजाना तो बजा दो। एक बार और इन्होंने कहा था बिजली फ्री दे देंगे, याद है कि नहीं? और ऐसी फ्री थी कि परमानेंट ही फ्री हो गई, बिजली आनी बंद हो गई बेचारी परमेश्वरी। तो हम सतना में मौजूद हैं और सतना में आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग ये देखने आए हैं कि हेलीकॉप्टर कैसा है। ये वो इलाका है जहां बहुत कम नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं और जब भी चुनावी रैलियां होती हैं तो यहाँ देखा जाता है, लेकिन वो इस समय चुनावी दौर है और कई सारे हेलीकॉप्टर यानी कि उड़न खटोले यहाँ पर उतर रहे हैं। जनता के लिए आकर्षण का विषय है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो जगह जो कि हेलीकॉप्टर के रूप में है, वो हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और तमाम लोग देखने भी पहुंचे हैं। आपने कि आप देखिए कि किस तरह की पब्लिक है जो यहाँ पर पहुंची हुई है, जो देखना चाहती है अपने उन चेहरों को जिससे पहले कभी नहीं देखे। तमाम उम्मीदें इस बात की हैं कि सरकार किसकी होगी किसकी नहीं, लेकिन इन सब के बीच लोगों के लिए एक रोचक विषय, उत्सव जैसा विषय कि आखिर इस मौके पर तमाम चेहरे, तमाम रंग, क्योंकि ये हैं चुनावी रंग। दिल ने कहा शिवराज किसान से क्या ब्याज लेना, तू तो बिना ब्याज के कर्जा दे दे, बिना ब्याज के कर्जा दे दे। फर्क देख लो कांग्रेस और भाजपा में।